हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन का जितना भी टॉपिक है आज ही हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और देखिए, इसमें ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, ये जीआईसी के लिए लिखे हुए हैं, है ना। तो ये टॉपिक्स अगर जीआईसी के लिए हैं तो इसमें जो भी टॉपिक हैं ये आश्रम पद्धति और जो एस्टेट की वैकेंसी आने वाली इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने में पूरा आपका इंटीग्रेशन से मिट जाएगा और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का हम लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कई, है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो पहले ये बात करें तो देखिए, एक तो सिंपल इंटीग्रेशन हो सकता है ना। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप बस फॉर्मूले बेस्ड इंटीग्रेशन है और उनको लगा दें, ये हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन। तो क्या आपकी उम्मीद है इसमें ये आएगा? कभी नहीं आएगा, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन तो आ ही नहीं सकता। बस यह सिंपल इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा आपको बीच बीच में, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन, यानी है ना, जिसको बोलते हैं खंडसा समाकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद आता है हमारा डिफिनिट, है ना। इसके बाद आता है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन और इसको ये और इसमें स्पेशल वाले कुछ भी होते हैं वो देख लेते हैं ना। डेफिनिट को तो हम लोगों ने अलग डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ स्पेशल ले लेते हैं, है ना। स्पेशल इंटीग्रेशन जो होते हैं बस यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से अपना लगाना पड़ता है दिमाग। तो फर्स्ट सेकंड की सबसे पहले बात करें तो बच्चों जानते हैं हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड वाले को फिर इंटीग्रेट करते हैं और टोटल इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। तो अब बच्चों ये बात आती है कि इसमें कौन सा फर्स्ट है कौन सा है सेकेंड। सबसे बड़ी बात तो यही पहचानना है कि कौन सा है इसमें फर्स्ट कौन सा है सेकेंड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेट होता है, और इलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन अगर कोई भी दिया हुआ है तो वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, लॉगरिथम फंक्शन अगर दिया वो सेकंड रहेगा, अलजेब्रिक अगर रहेगा तो वो थर्ड रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन है तो वो रहेगा फोर्थ, और एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 6 नंबर का टर्म, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है सॉरी, एक्स साइन एक्स डी एक्स, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया। तो एक्स देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है। तो यहाँ अलजेब्रिक ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री नीचे है, तो इसका मतलब एक्स वाला अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड हो जाएगा, है ना। बस इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स फर्स्ट को छोड़ना है तो हमने एक्स को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस टोटली इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेशन यानी कि डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स, है ना, और टोटली इसका लेना है डी एक्स। तो एक्स साइन का होता है माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन एक्स का तो 1 हो जाएगा इसका अवकलन, और साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, और टोटल हमारा डी एक्स चल रहा है तो डी एक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का एक्स कॉस एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और कॉस का बच्चों कितना होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी जो इंटीग्रेशन की टेक्निक है वो है स्पेशल, है ना। स्पेशल क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। स्पेशल के कुछ फॉर्म्स हैं, है ना, स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्म होती हैं। तो पहली फॉर्म देखिए बच्चों क्या होती है कि जब इसका हर क्या हो, द्विघाती हो, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में दिया है, और या दिया हुआ है 1/√, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे समझेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में क्या कर देना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। क्या बना देना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगर आपने देख ले तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। और परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, इस जो एक्स का फंक्शन होता है इसको 2ab के बराबर आप रख के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे हम लोग लिख दें यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये 2 हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर,
है ना, और प्लस 3/2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन है यही 2ab है, क्या है ये 2ab है, तो इसी को 2ab के बराबर रखेंगे और कितना आएगा 3/2x, है ना। और a का काम कौन कर रहा है यहाँ, a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो a तो x हो गया, हटाओ उनको, और ये चले आएंगे बटे में, तो b बराबर कितना हो गया 3/4, यानी कि स्क्वायर जोड़ना है तो हम 9/16 जोड़ें, 9/16 घटा लें, है ना। तो इस टाइप से देखो आप आसानी से निकाल सकते हो कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जब आप इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये इसका जो आंसर है बच्चों वो tan इनवर्स में बनेगा, है ना, tan इनवर्स का जो भी बन सकता है यहाँ पे, और या फिर बनेगा लॉग में, है ना, इन दोनों फॉर्म में ही इसका आंसर आता है। और इस वाले का क्वेश्चन या तो बच्चों साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा और या फिर आएगा लॉग की फॉर्म में, तो इन दोनों की फॉर्म में ही इसका आंसर आता है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना है x स्क्वायर a स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन किस टाइप से सॉल्व होगा, जिसको स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखा गया है। फिर अगर हम सेकंड की बात करें तो देखिए सेकंड इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप से दिया है a प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1/a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अगर इस फॉर्म में दिया है कोई भी इंटीग्रेशन, इन तीनों फॉर्म में से किसी में भी दिया है, तो आपको क्या करना है, साइन कॉस के जो फॉर्मूले हैं ये tan के हाफ एंगल पदों में रखना है ना, tan x के हाफ एंगल किस में रखना है, इसके टर्म में रखना है। जैसे साइन x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों कितना होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और जो cos x का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। तो ये वाली फॉर्म आपको रख देनी है और इसका आंसर निकाल लेना है। अब जब यहाँ पे आप साइन कॉस का रखेंगे फॉर्मूला तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, और जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो जैसे ही tan को मानेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ऊपर से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप ये था हमारी जो स्पेशल इंटीग्रेशन की थी सेकंड फॉर्म। अब अगर हम लोग देखें तो थर्ड फॉर्म में क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया है x और x टू द पावर n प्लस 1, है ना, इस फॉर्म में दिया है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं इसको पार्शियल में तोड़ लो, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, इस वाले टर्म को ही कॉमन निकालें, मन n कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी घात 3/2 4/2 जो भी हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको इसी को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये कुछ इस टाइप से फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी n+1 और 1 + 1/x टू द पावर n वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको जब आप सपोज करके लगाएंगे तो कट जाएगा, और इसका आंसर बच्चों हमेशा लॉग में ही आता है। किस में आता है, लॉग में ही आएगा इसका आंसर। तो इसको देख लेंगे, है ना, आंसर किस में आएगा, लॉग के टर्म में ही आता है। ठीक है, इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन भी करा देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस समझ लें एक बार। फिर बच्चों आ जाती है हम लोगों की कुछ एक दो स्पेशल फॉर्म। तो देखिए जैसे अभी आप थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बताएंगे आप लोग। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सबको पता है भाई, फॉर्मूला देख लें, log x होता है ना। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं आप, अभी अच्छा रुक जाते हैं थोड़ा, अब अच्छा बताएंगे आप लोग tan x का कितना होता है इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हम जानते हैं log mod sec x होता है। कितना होता है, log mod sec x होता है ना। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, और बहुत आसान रीज़न है, और अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे आप। अगर हम tan को लिख दें तो साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, है ना। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, है ना, इसका अवकलन यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है ना। यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1, ये ऊपर है, तो इसका मतलब केवल इसमें माइनस की तो कमी है, तो हम क्या करें, इसमें एक माइनस बाहर लगा दे, अंदर लगा दे, बात तो वही लिखी है। अब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिख गया, नीचे का डिफ्रेंसिएशन हो गया, यहाँ भी सेम कंडीशन है, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर लगा, ये वाला माइनस लॉग, इसको क्या लिख दें, लॉग कॉस एक्स। भाई नीचे का डिफ्रेंसिएशन था, देखिए यहाँ पे नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1 था, नीचे का डिफ्रेंसिएशन कितना था 1, तो डिफ्रेंसिएशन जब 1 था हमारा, तो log 1/x का कितना हो गया, log x, है ना। इसी टाइप से कितना होगी, अब इसको अगर हम माइनस को खत्म करेंगे तो इसको क्या लिख दें, log sec x, है ना। आप देखिए एक एग्जांपल और देख लेंगे, अगर यहाँ लिख दें हम 2x और यहाँ लिख दें 1 + x², है ना, dx, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है ये, भाई नीचे का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 2x, और 2x देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख दें, log 1 + x², है ना। आगे होगा समझ में आपको, नीचे का अवकलन जब भी ऊपर लिखा दिख जाए समझ लो आप क्या, लॉग में आंसर आएगा।
है ना। इससे भी कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आसानी रहती है, फटाफट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया, इस वाली फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। अब अगली बात आती है 5वें नंबर की, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा इस टाइप से दिया है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 प्लस a अपॉन बी कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इतना डिफरेंस है इसमें। और ये a और b स्क्वायर हो सकते हैं ना, ए बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अगर इस फॉर्म में भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो आप क्या करें, इसमें कॉस स्क्वायर को कॉमन निकालें। क्या निकालें, कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर आपको लग रहा होगा यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है, मतलब जब आप कॉस स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अपॉन में कॉस स्क्वायर लग जाएगा, वो tan बन जाएगा। यहाँ वाला कॉस स्क्वायर वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। और जो एक और गुणा भाग जब करेंगे तब भी तो एक कॉस स्क्वायर जो कॉमन निकालेंगे वो तो आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर, है ना। तो उस सेक स्क्वायर को, जो नीचे वाला सेक स्क्वायर इसको tan स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर वाले को क्या बनाएंगे, सेक स्क्वायर ही रखेंगे, tan को मानेंगे, ऊपर कटेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी कॉस स्क्वायर को निकालेंगे, वो ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ भी लग जाएगा कॉस स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर, इसको tan मिलाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी ऐसे है ना। तो इससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस मेथड से क्वेश्चन को देख के ही हम लोग समझ जाएंगे कि करना क्या है इसमें, है ना। तो इतना था हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन में। अब आ जाते हैं डेफिनेट में, है ना। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, सबसे पहली तो बात है हमारी प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी हमारी जो होती है उसमें, इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाते हैं। तो देखो अगर सबसे प्रॉपर्टी 4 बस आप याद कर लें, बस प्रॉपर्टी 4 से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ 6 है, 2 है, लग जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी 4 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या है, जैसे ए लिमिट है, बी है और fx dx है ना, ऐसा कोई फंक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ की लिमिट a और b जो है ये जुड़ जाती है और उस x के फंक्शन से माइनस हो जाती हैं। अगर ये वाली कंडीशन करने पे हम लोग इसको ये बना सकते हैं, ये दोनों कंडीशन क्या होती है, बराबर होती है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। और इससे कई क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगते हैं। जैसे अब इसमें आ जाते हैं, तो इसकी देखिए पहली फॉर्म तो हमारी ये है, साइन की पावर n लिख दें या फिर कॉस की पावर n अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx और dx। इस अगर इसमें देखें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। आप चेक कर लें इसको, है ना। π/4 लगा के इसको सॉल्व करेंगे, कितना π/4। अब देखिए कितने का आएगा, या फिर क्वेश्चन लिखा है 1/1 प्लस tan टू दी पावर n x, है ना। आंसर कितना, π/4। फिर या फिर ऐसा दिया हुआ है 1/1 प्लस कॉट की पावर n x dx, आंसर कितना, π/4। देखिए n का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे 3/2, 4/2, 2, 13, 15, जो भी हो, n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। और यहाँ भी बच्चों की कोई सेम जरूरी नहीं कि साइन की पावर ये दोनों ऐसे ही हों, है ना। कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो आंसर कितना आएगा, हमेशा π/4 ही आएगा। इसको चेक करेंगे जब भी लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ले लें इसमें और इसको सॉल्व करें। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे देखते हैं 0 to π/2, अच्छा सॉरी यहाँ लिमिट छूट गई है, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2 ही होनी चाहिए। और साइन की पावर यहाँ लिख देते 3/2x dx अपॉन कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x dx, है ना। तो इतना अगर हम लोग लिख दें, अब देखिए इसमें लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी 4, तो हम जानते हैं जितने भी x हैं ये π/2 के साथ चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा कॉस, नीचे कॉस वाला साइन, साइन वाला कॉस 90 - थीटा से। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1 dx, और dx का कितना होता है, π/4 होता है ना। तो इस हिसाब से और आसानी से लगा सकते हैं आप क्वेश्चन को, है ना। प्रॉपर्टी 4 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये केवल आपको केवल बताना था कि ये इतना आसान होता है। इसके बाद अब आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है लिमिट सम, है ना। लिमिट सम से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए लिमिट सम के लिए एक इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है a to b fx dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h fa, यानी कि आपको लोअर लिमिट से मतलब है fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h एस सो ऑन, और कहाँ तक हमारा चलेगा बच्चों ये fa प्लस n-1 h तक, है ना। क्योंकि देखिए h का एक टर्म जो है कम है, और यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को किसके साथ, एन एच के साथ, है ना, किसके साथ रिप्लेस कर देना है। और ये वाली देखिए जो पार्ट यहाँ पे डिवाइड करने वाला होता है, ये हमने आपको ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 में बताया था कि कैसे पार्ट डिवाइड होता है, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में। लेकिन यहाँ से क्या है, अभी आपको ये 4 समझ लीजिए, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है। अगर हमको ये आ गया तो हम वहाँ पे ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि लिमिट समझ कुछ नहीं करना होता है, आपको पार्ट नहीं बताता कि कितने पार्ट में आप तोड़ के क्वेश्चन को लगाएं, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 to 2 और x² dx। अब देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको वैसे तो हम समझ गए इसका, देखिए इंटीग्रेशन अगर आसानी से कर लें तो ये मिल जाएगा हमको x³ और लिमिट हमारी दी है 2 से 3, और इसको रखेंगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 - 8, है ना, और 2 रखेंगे तो हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 19, है ना, 19/3 आंसर आएगा। तो इसी को चेक करते हैं कि 19/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये लिमिट सम से लगाना है क्वेश्चन को, है ना, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इसे इतना आसान नहीं पूछेगा जीआईसी में, लेकिन लिमिट सम से पूछेगा, क्योंकि लिमिट सम देखेंगे आप, सिलेबस चेक करेंगे तो इंटीग्रेशन में जितना हमने लिखा है बस इतना ही है आपके इंटीग्रेशन में। और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए तो आपका पूरा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और जैसे इंटीग्रेशन क्लियर हो बता देंगे आप, तो अगला टॉपिक अच्छी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा NH निकाल देते हैं पहले, है ना। तो NH कितना आएगा बताइए जल्दी से, NH कितना आएगा 3 - 2, यानी कि NH की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब आ जाते हैं अपने फार्मूले। तो सबसे पहले लिखना है आपको FA, और A हमारा कितना है बच्चों 2, तो हमारा ये फंक्शन बनेगा 2। फिर कितना बनेगा F 2 + H, फिर रखना है आपको F 2 + 2H S1 F 2 + n - 1H, है ना, ये आपको वैल्यू रखनी है। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बच्चों 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए जब हमारा x कितना है x², तो यहाँ कितना मिलेगा 2² प्लस 2 + h रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 + h का होल स्क्वायर, फिर मिलेगा आपको 2 + 2h का होल स्क्वायर S1, ये कितना मिलेगा 2 + n - 1h का होल स्क्वायर, है ना। ये इस टाइप से ही मिल जाएगा फंक्शन। तो देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बनेगा h, और ये बनेगा 2² प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 2² + h² + 2h। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसका भी आएगा कुछ 2² प्लस ये बन जाएगा कितना 2² यानी कि 4h² लिख देते हैं इसको, प्लस 8h, है ना। और ये इस टाइप से ये भी चलता रहेगा। और इसमें भी आ जाएगा कितना 2² प्लस n - 1 का स्क्वायर h² प्लस 4n - 1h, है ना। अब इस देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, समझ लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये BSc ग्रेजुएशन में भी आपका है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए 2², और देखिए जितने भी 2² वाले टर्म है ये कहाँ तक आएंगे, n टर्म तक आएंगे, है ना। तो 2² × लिख दें इसको n, भाई 2² की वैल्यू हर टर्म में मिलेगी ना, तो n तक हमारा इसका एक्सपेंड जो है कहाँ चल रहा है, एक्सपेंशन जो है हमारा n तक चल रहा है, तो 2² n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो h² है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमने लिया h² कॉमन, तो यहाँ कितना मिलेगा, तो यहाँ तो मिलेगा आपको 1, यहाँ मिलेगा आपको 2², है ना। फिर अगले वाले टर्म में क्या मिलेगा 3² मिलेगा, और इस टाइप से ये भी चलता रहेगा कहाँ तक, n - 1 के स्क्वायर तक। फिर बच्चों कितना मिलेगा, यहाँ मिला देखिए 2h, फिर मिला आपको 8h, तो आप 2h जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा कितना 1 प्लस कितना मिलेगा 4, है ना, 1 + 4, और फिर कितना मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए 2, यहाँ से हमने कॉमन कितना लिया था बच्चों 2, है ना। 2 जब कॉमन लिया था तो हमको मिला कितना 1 मिला, और यहाँ मिला था 4, और इस टाइप से अगले वाले में जो कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आया है तो कितना हो जाएगा 3 × 6 × 12, तो यानी कि 6 मिल जाएगा। ये यहाँ पे बच्चों यहाँ 4h हो जाएगा, नहीं भाई a + b का होल स्क्वायर में कितना आएगा 2h, यानी कि 4h हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4h कॉमन हो जाएगा ना। तो जब 4h कॉमन लेंगे तो 1 + 2, अब सही है, ये बचेगा 3, है ना। अब ये सही आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक थी बच्चों, ठीक है। तो इसमें तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना मिलेगा h, ये हमारा हो जाएगा 4n, और ये देखिए h² बच्चों हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों कितना होता है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n + 1 2n + 1/6,
यही तो होता है। लेकिन यहाँ n की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 2n-2 + 1/6, तो ये बन जाएगा n-1, और ये बनेगा कितना बच्चों, 2n-1/6 है ना। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा n-1 और 2n-1/6 प्लस, और ये भी सेम कंडीशन है बच्चों यहाँ पे, तो देखिए कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 4h। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो सीधा हम समझ गए ना, समांतर श्रेणी लिखी हुई है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसका फॉर्मूला होता है n(n+1/2), ये फॉर्मूला होता है ना। तो इससे बनाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आप n की जगह पे कितना रिप्लेस कर दें, n-1 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको n(n-1/2), भाई इसकी जगह n-1 हो जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n(n-1) है ना /2। अब यहाँ से 2 × 2, 2 × 4 कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच्चों h का अगर अंदर गुणा कर दिया जाए तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4, और यहाँ पे सॉरी ये n है 4nh है ना, 4nh प्लस यहाँ हो जाएगा h³ n(n-1) 2n-1 और यहाँ /6 प्लस 2h हो जाएगा स्क्वायर है ना, 2h² n(n-1). अब बच्चों देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे, यहाँ से 4nh तो मिल चुका है, 4nh है ना, और ये जो h³ हैं ये देखिए इस वाले n के साथ भी हैं, इस वाले n के साथ भी हैं और इस वाले n के साथ भी है ना। तो इस वाले h का गुणा करेंगे तो यहाँ तो पहले वाले टर्म में क्या मिलेगा, nh मिलेगा, फिर अंदर मिलेगा nh माइनस h, फिर कितना मिलेगा 2nh-1 और /6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये h³ थे तो तीनों जगह h³ टूट गए। सेम कंडीशन यहाँ भी इतनी है भाई, एक h यहाँ लग जाएंगे तो nh हो जाएंगे, सॉरी nh की जगह चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं, और एक यहाँ हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा nh-h है ना। अब वैल्यू रख देते हैं nh की, हम जानते हैं nh की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये हो जाएगा, और लिमिट भी रख देते हैं तो यहाँ देखिए 4 × 1 बन जाएगा है ना, 4 × 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 - 0, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 माइनस कितना 0, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 2 × 1 और इंटू 1 माइनस इधर हो जाएगा 0। ठीक है, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 और जहाँ nh है वहाँ हमने कितना रखा है 1, तो ये मिल जाएंगे आपको 4, और ये कितने हो जाएंगे 2 × 2 2/6 प्लस 2 है ना। तो अब कितना हो गया ये, अब देखिए 2 काट लेते हैं, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 × 18 प्लस 1 बट्टा है ना, एलसीएम सब हो गया भाई, 4 2 6 हुआ, 6 3 18, तो कितना हो गया 19/3 हो जाएगा। तो ये देखिए 19/3 हमारा आंसर पहले ही आ चुका था उस वाले मेथड से, जो डायरेक्टली मेथड था उससे है ना। तो लिमिट सम से, लिमिट सम जो है ये कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे सिम्पसन 1/3, उसी का ये बेस है। तो इसको आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, एक बार समझ लेंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं, बस थोड़ी सी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक थी है ना, वो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर जो था थोड़ा सा जल्दी में यहाँ पे 2h हो गया था, लेकिन 4h होगा, 2 + h का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से ये अब आपका आंसर आ चुका है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें और ये अच्छे 1-2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड को सॉल्व कर लें, और आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ग्रेजुएशन की बुक जब देखेंगे तो उस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे a to b, और यहाँ लेंगे आप x² dx है ना, इसी को लेंगे, बस आप लिमिट a to b में रखेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कितना आएगा इसका आंसर है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज इसमें हम लोगों ने देखा, और अगले वीडियो में हम लोग बस जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग कर्व एरिया और सरफेस एरिया, देखिए ठीक है, ये लास्ट टॉपिक जो बचा है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए अभी जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी लगभग वीडियो जो है 20-25 मिनट का बन जाएगा, तो फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर इसको अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करें, इसको अच्छी तरीके से इतना पढ़ लें, फिर अगला जो है एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग कर्व एरिया से स्टार्ट किया जाएगा है ना। तो वो वीडियो होने के बाद पूरा इंटीग्रेशन हमारा GIC लेवल के लिए कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक देखा जाएगा, फिर उस पर सारा का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।